बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार आस्था और विश्वास के साथ बुलंद स्वर में गुरु महाराज का श्री जय घोष करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु बिनु ज्ञान न उपजे, गुरु बिनु मिले न भेयो, गुरु बिनु संशय न मिटे। जय 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 गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। तीर्थों को भी पावन करने वाले मंचासीन वंदनीय साधु समाज के श्री चरणों में कोटि सह नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि यह संत मत सत्संग का आयोजन 20वीं सदी के महान संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के परम प्रिय शिष्य संत सद्गुरु महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में यह सप्ताह ध्यान यज्ञ का आयोजन आगामी 25 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 तक रखा गया है। और आज छठे दिन का यह द्वितीय पाली का अपराह्न कालीन का सत्संग है, जिसमें हम लोग अपनी अपनी उपस्थिति यत्र तत्र से हम लोग सत्संग भवन गणेशपुर तिनपुरिया में अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। यह हम लोगों का परम सौभाग्य है। इस संत मत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात श्री रामचरितमानस सार सटीक द्वितीय सोपान अयोध्या कांड से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। पाठ के क्रम में हम लोग ईश्वर के स्वरूप के संबंध में श्रवण कर रहे थे। भगवान श्री राम महर्षि वाल्मीकि जी की कुटिया में पधारे हैं और भगवान श्री राम महर्षि वाल्मीकि जी से पूछ रहे हैं कि पिताजी की आज्ञा है 14 वर्षों तक जंगल में रहने की, इसलिए आप कोई ऐसा स्थान बतलाइए
कि हम दोनों भाई वहां जा करके रह सकें। महर्षि वाल्मीकि जी पूर्ण संत हैं। वे प्रभु श्री राम को हर जगह देख रहे हैं कि कोई ऐसा स्थान ही नहीं है जहां की ये नहीं है, लेकिन हमसे पूछ रहे हैं कि हम कहां रहें। तो महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं कि पूछे हूं मोही कि मैं रहूं कहां, अब मैं पूछत सकुचाऊं, अजह न तुम होऊं कहूं, मोही बताऊं ठाऊं। कि प्रभु आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कहां रहूं, लेकिन प्रभु मैं आपसे पूछने में लज्जित हो रहा हूं, सकुचा रहा हूं कि प्रभु इसके पहले आप मुझे यह बतलाइए, इस संसार में ऐसा कौन सा स्थान है जहां कि आप नहीं हैं, वह स्थान हमें बता दीजिए, तो हम भी आपको बतला देंगे कि आप उसी स्थान पर जा करके रहिए। अब तो भगवान भारी फेर में पड़ गए। जब कोई संत के शरण में चले जाते हैं तो इसी तरह चक्कर में पड़ जाते हैं। भगवान को भी चक्कर में पड़ना पड़ गया। अब क्या कहेंगे? महर्षि वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि राम स्वरूप तुम्हार, बचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह। कि हे राम, आपका जो स्वरूप है वह वचन से अकथनीय है, मतलब कहने में आने वाला नहीं है। वचन अगोचर, इंद्रियों के ज्ञान से रहित है। आपके स्वरूप के संबंध में बुद्धि भी ठीक ठीक निर्णय नहीं कर सकती, क्योंकि बुद्धि भी वहां काम नहीं करती है। सांडल्योपनिषद में मंत्र आया है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। मन, वाणी और वाक्य तीनों वहां से वापस लौट आते हैं, तीनों की वहां तक पहुंच नहीं है। ऐसा ब्रह्म का स्वरूप है। वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत, प्रभु आप सर्वव्यापक हैं। एक तिल भी ऐसा स्थान नहीं है जिससे कि आप खाली। वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, प्रभु आप अपार हैं, मतलब सीमा से बाहर है। आपका कोई हद ही नहीं है, आपकी कोई सीमा ही नहीं है। प्रभु आप असीम हैं, आप अनंत हैं। गुरु नानक देव जी महाराज को कहना पड़ा, अलख अपार अगम अगोचरी, नातीसु काल न कर्मा, जाति अजाति अजोनी संभव, नातीसु भाव न भरमा, साचे सचियार बिटहु कुर्बानो, नातीसु रूप वर्णु नहीं रखिया, साचे शब्दी निशानो, नातिसु मातु पिता सुत बंधप, न तिसु काम न नारी, अकूल निरंजन अपरंपरो, असगली ज्योति तुम्हारी, घटी घटी अंतरी ब्रह्म लुकाइया, घटी घटी ज्योति सवाई, अब वज्र कपाट मुक्ते गुरमती, निर्भय तारी लाई, जंत उपाई कालू सृजंता, वसीगति जुवती सवाई, सती गुरु से वही पदार्थु पावही, छूटही शब्द कमाई, सूचे भारे साचु समावे, अब बिरले सूचाचारी, अतंते को परम तंतु मिलाइया, नानक सरणी तुम्हारी। गुरु नानक देव जी महाराज भी यही बात कह रहे हैं जो बात महर्षि वाल्मीकि जी कह रहे हैं। गुरु नानक देव जी महाराज क्या कहते? अलख, मतलब वह परमात्मा जो है इस आंख से देखने में आने वाला नहीं है। अलख अपार, वह अपार है, असीम है, अनंत है। अपार अगम, वह माया से रहित है, उसका न जन्म होता है न उसकी मृत्यु होती है। अलख अगम अपार अगोचर,
गुरु नानक देव जी महाराज कहते अलख अपार अगम अगोचर, ना तीसो रूप वर्णु नहीं रेखिया, ना तो उसका कोई रूप है, न रंग है, न कोई रेखा है, न आकार है, न प्रकार है। ना तीसो रूप वर्णु नहीं रेखिया, साचे शब्दी निशानु। जो सतनाम है, जो पवित्र शब्द है, जो सार शब्द है, जो ब्रह्मनाद है, उसी नाद के द्वारा उस परमात्मा का ज्ञान होता है, उसकी पहचान होती है। नातिसु मातु पिता सुत बंधप, वह जो परमात्मा है उसका कोई माँ बाप नहीं है, वह सबका माँ बाप है, लेकिन उसका कोई माँ बाप नहीं है। न तिसु मातु पिता सुत बंधप, न उसको भाई है, न उसको बहन है, ना तिसु काम न नारी, न उसको कोई इच्छा है और न ही उसको नारी है, न ही उसको कोई स्त्री है। न तिसु मातु पिता सुत बंधप, न तिसु काम न नारी। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं अकुल निरंजन अपरंपरु सगली ज्योति तुम्हारी। उसी परमात्मा का सबके भीतर में प्रकाश हो रहा है, उसी परमात्मा का सबके भीतर में नूर छिपा हुआ है, और उसी नूर से हमारे दोनों आंखों से प्रकाश निकल रहा है, और संसार के इस चराचर दृश्यमान जगत को हम देख रहे हैं। अकुल निरंजन अपरंपरु सगली ज्योति तुम्हारी, घटी घटी अंतरी ब्रह्म लुकाइया। वह परमात्मा सबके घट घट में छिपा हुआ है, और घटी घटी ज्योति सबाई, और सबके घट घट में उसका प्रकाश हो रहा है। घटी घटी अंतरी ब्रह्म लुकाइया, घटी घटी ज्योति सबाई। अब वज्र कपाट मुक्ते गुरमती निर्भय तारी लाई। लेकिन वह परमात्मा का दर्शन हो रहा है। परमात्मा का दर्शन होना तो बहुत दूर की बात है, उसकी ज्योति का भी दर्शन नहीं हो रहा है। जब उनकी ज्योति का दर्शन नहीं हो रहा है तो उस ब्रह्म का दर्शन कैसे होगा? कारण क्या है? गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं वज्र कपाट, क्योंकि जीवात्मा के ऊपर में अंधकार का पर्दा पड़ा हुआ है। वही है वज्र कपाट, मतलब कठिन पर्दा जीव के ऊपर में पड़ा हुआ है, जिसके कारण हम उनकी ज्योति का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। वज्र कपाट मुक्ते गुरमती, जब तक इस विकट पर्दा से छुटकारा नहीं मिलेगा उस ब्रह्म ज्योति का दर्शन होने वाला नहीं है। वज्र कपाट मुक्ते गुरमती, उस कठिन पर्दा से छुटकारा कैसे मिलेगा? विकट पर्दा से। इसी को हमारे परमाराध्य कहने की कृपा किए, गुरु खोलिए वज्र कपाट, अंधेरी सन्मुख की, काया दुर्ग दुखद बंदी खाना, और जले अग्नि या में दुख की। जब तक जीव के ऊपर में यह विकट पर्दा, यह वज्र कपाट रहेगा, जीव को कभी जीवन में सुख नहीं मिलेगा। अगर हम सुख पाना चाहते हैं, हम अपने जीवन में शांति पाना चाहते हैं, तो यह जो वज्र कपाट पड़ा हुआ है जीवात्मा के ऊपर में, अंधकार का घना पर्दा, कठिन पर्दा, इस पर्दे से अपने को बाहर निकालना पड़ेगा। कैसे? तो मुक्ते गुरुमति, गुरु से ज्ञान लेना पड़ेगा। मति मतलब गुरु से सदयुक्ति जानना पड़ेगा। इस पर्दे से बाहर निकलने के लिए, इस विकट पर्दे से, इस वज्र कपाट से छुटकारा पाने के लिए, इससे मुक्ति पाने के लिए हमें गुरु से ज्ञान लेना पड़ेगा, भजन भेद लेना पड़ेगा, भक्ति करने की युक्ति जाननी पड़ेगी। वेद भगवान उपदेश करते हैं, बड़ा अच्छा मंत्र आया है। वेद भगवान का उपदेश है। सत्संग योग में गुरु महाराज लिखते हैं ओम युक्तवाय सविता देवां सवर्यतो धिया दिवम बृहत् ज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसूआति तान। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्यों, सच्चे सदगुरु के द्वारा ही, पक्के सदगुरु के द्वारा ही
योग का भेद जानकर, मतलब भक्ति की जुक्ति जानकर तुम अपने भीतर की महान दिव्य ज्योतियां और दिव्य गुण युक्त अनाहत नाद दोनों को प्राप्त करो। और वह संत सद्गुरु जिनसे इस योग का भेद जानना चाहिए, इसके लिए निमित्त मतलब एकमात्र ईश्वर से इस प्रकार की स्तुति करो कि हे जगत प्रसव करता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को, ऐसे संत सद्गुरु को इस धराधाम पर भेजें जिनसे भक्ति की जुक्ति जानकर हम अपने भीतर की महान दिव्य ज्योतियां और दिव्य गुण युक्त अनाहत नाद दोनों को प्राप्त करें और आप सुख स्वरूप परमात्मा को जान सकें, प्रभु आपको पहचान सके। यही गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, वज्र कपाट मुक्ते गुरुमति। गुरुमति मतलब गुरु से जुक्ति जानना पड़ेगा। वज्र कपाट मुक्ते गुरुमति, इस जुक्ति को जान के भक्ति करना पड़ेगा। गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में आया, जंत उपाई कालू श्री जनता बस गति जुबती सबाई। जंत उपाय, बस यही उपाय है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। काल के माथे पर सिर रखने का, यह काल है, जो अंधकार है यह काल है। जंत उपाय कालू श्री जनता बस गति जुबती सबाई। यही जुक्ति जान करके भक्ति करेंगे तब काल से परे हो जाएंगे। अंधकार से परे होना मतलब यमराज के शासन से बाहर निकल जाना। जब तक हम अंधकार में रहेंगे हम लोग काल के मतलब यमराज के शासन में रहेंगे। हम लोगों के ऊपर में यमराज का शासन चलेगा। और जैसे ही अंधकार से निकल जाएंगे, काल की मजाल है कि छू ले, काल की भी वहां दाल गलने वाली नहीं है। संत कबीर साहब ने कहा, नदी किनारे घर किया कर्जा कर कर खाए, कर्जदार जब मांगन आए घुसुक नदी में जाए। जब काल कर्जा मांगने आए, चलो तुम्हारा समय हो गया, उसके शासन में रहेंगे तब ना, घुसुक नदी में जाए। वह तो त्रिवेणी में घुस गया है, वहां काल की भी दाल गलने वाली नहीं है। तो जंत उपाय कालू श्री जनता बस गति जुबती सबाई। अरे सती गुरु से वही काल से छूटना चाहते हो, खूब तीर्थ करो, खूब व्रत करो, खूब देवी देवताओं की पूजा करो। मजाल है कि काल से कोई आपको छुटकारा दिला दे। आप काल के राज्य में हैं तो काल का ही शासन चलेगा। लेकिन गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं, जंत उपाय कालू श्री जनता बस गति जुवती समाई। और सतगुरु से वही पदारथ पावही। जो गुरु की सेवा करेंगे, जो गुरु की भक्ति करेंगे, सतगुरु से वही पदारथ पावही छुटही शब्द कमाई। तो संत सदगुरु उसको नाम का भेद बतलाते हैं, नाम का दान देते हैं। और जब वह नाम भजन करता है मतलब सार शब्द की उपासना करता है, ब्रह्म नाद का ध्यान करता है, तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, सतगुरु से वही पदार्थ पावही छूटही शब्द कमाई। मतलब वह शब्द की कमाई कर रहा है, शब्द साधना कर रहा है। गुरु महाराज की वाणी में आया, योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु जो चमचम चमके ना, नजर जोरी तकी धंसो ताही में अधुनी सुनी पावे ना। अरे सूरत शब्द की करे कमाई, सूरत शब्द की करे कमाई निज घर जावे ना। यही तो गुरु महाराज जो कह रहे हैं, यही गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, जंत उपाय कालू श्री जनता बस गति जुबती सवाई। सतगुरु से वही पदार्थ पावही छुटही शब्द कमाई। जो शब्द की कमाई करेगा मतलब जो शब्द साधना करेगा वह कहाँ चला जाएगा, अपने निज घर। गुरु महाराज कहते हैं, क्या कह रहे हैं, योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु जो चम चम चमके ना, नजर जोरी तकी धंसो ताही में धुनी सुनी पावे ना। सूरत शब्द की करे कमाई निज घर जावे ना, मतलब अपने घर, और निज घर में निज प्रभु को पाए। जब हम अपने निज घर जाएंगे
तो निज प्रभु मतलब जहां से यह अंश आया है, यह अंश अपने अंशी में जाकर के मिल जाएगा। मतलब यह जीवात्मा परमात्मा में जाकर के मिल जाएगा। यही गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, सुरत शब्द की करे कमाई, निज घर जावे ना, निज घर में निज प्रभु को पावे, अति हुलसावे ना, में ही अस गुरु संत युक्ति, यम त्रास मिटावे ना। मतलब अब यमराज का मजाल है कि वह हमें दुख दे दे, कदापि नहीं। यही गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, बस गति जुवती समाई, सती गुरु से वही पदार्थ पावही, छोटही शब्द कमाई। फिर क्या कहते हैं, सूचे भारे साचू समावे, अब बिरले सूचाचारी, अतंते को परम तंतु मिलाइया, नानक सरनी तुम्हारी। वही पवित्र पात्र होता है। तब वह पवित्र पात्र गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, जो पवित्र वस्तु होता है, पवित्र पात्र में ही पवित्र वस्तु समाता है। आपको दूध रखना है, बर्तन को कितना मांजते हैं, साफ करते हैं, तब दूध लेते हैं। अगर बर्तन साफ नहीं हो, दूध रखेंगे फट जाएगा, ठहरने वाला नहीं है। तो सूचे भारे साचू समावे, तो उस परमात्मा में मिलने के लिए आपको कितना पवित्र होना पड़ेगा। तो बिरले सूचाचारी, कोई बिरले होते हैं जो पवित्र होते हैं, सब पवित्र नहीं होते हैं। अतंते को परम तंतु मिलाइया, तब यह जो तत्व है उस परम तत्व परमात्मा में जाकर के मिल जाता है और सदा के लिए आवागमन के चक्र से छूट जाता है। जीव को परम मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। यही बात महर्षि वाल्मीकि जी कह रहे हैं। क्या करे, राम स्वरूप तुम्हार अविगत, राम स्वरूप तुम्हार अविगत। कहते हैं कि हे राम, आपका जो स्वरूप है वह वचन से अकथनीय है, अविगत अलख अपार, नेति नेति नित निगम कह। वेद आपके संबंध में कहते हैं, आपके स्वरूप के संबंध में, कि इति नहीं, इति नहीं, इति नहीं, मतलब उस राम का अंत नहीं। वे राम, वे परमात्मा अनंत है। अनंत का मतलब बहुत नहीं, अनंत का मतलब जिसकी सीमा नहीं है, जो ससीम नहीं है वह असीम है, अनंत है, अपार है, अलख है, अगोचर है। अगुण अखंड अलख अज जोई, भक्त प्रेम बस सगुन सो होई। वही परमात्मा भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर के वही सगुण रूप में आते हैं और क्या करते हैं, पापियों का सर्वनाश करते हैं और सज्जनों का उद्धार करते हैं। वही परमात्मा भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने बड़ा अच्छा कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, जब जब इस भूतल पर, जब जब इस धरातल पर, जब जब इस भारत पर धर्म का पतन होने लगता है, अधर्म का उत्थान होने लगता है, तब तब मैं किसी न किसी रूप में सृजन करता हूँ, मतलब अवतार लेता हूँ। और अवतार लेकर परित्रणाय साधुनाम, मैं सज्जनों की रक्षा करता हूँ, विनाशाय च दुष्कृताम, और दुष्टों का सर्वनाश करता हूँ, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, और हर युग में पुनः फिर से मैं धर्म की स्थापना करता हूँ। भगवान ने कहा धर्म की स्थापना करता हूं। इसी को गोस्वामी जी ने लिखा, जब जब होई धर्म की हानि। गोस्वामी जी यही बात लिखते हैं, जब जब होई धर्म की हानि, बारही असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाई नहीं बरनी, असीलई विप्र धेनु सुरधरणी। सीलई विप्र मतलब संतों पर, धेनु मतलब गायों पर, सीलई विप्र धेनु सुरधरणी, देवी देवताओं पर, सज्जनों पर जब वे अत्याचार करने लगते हैं,
तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। ऐसे वे राम हैं, ऐसे वे ब्रह्म हैं, ऐसे वे परमात्मा हैं, इसलिए वे अनंत हैं। अभी सुन रहे थे ना, बिनु पग चलै सुनै बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बर जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु वास असेखा, असब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। उसकी महिमा का वर्णन कहाँ तक किया जा सकता है? यही बात महर्षि वाल्मीकि जी कह रहे हैं। वे राम ऐसे हैं, प्रभु आप ऐसे हैं, आपके संबंध में क्या कहा जाए कि आप कहाँ रहिएगा। कहते कहते आगे भी कहते हैं, जग पेखन तुम देखनिहारे, विधि हरिहर शंभु नचावन हारे, तेऊ न जाने मरम तुम्हारा, और तुम्ही कौ जानन हारा, सोई जानई जेहि देहु जनाई, अप्रभु जानत तुम्ही होई जाई, चिदानंदमय देह तुम्हारी, अब विगत विकार जान अधिकारी। महर्षि वाल्मीकि जी कह रहे हैं प्रभु श्री राम से, आप प्रभु श्री राम सुन के आनंदित हो रहे हैं। संतों का एक दर्शन हो रहा है और उनके मुख मंडल से इतना सुंदर सुंदर उपदेश सुन करके भगवान भी एकदम मुंह बंद करके और अंदर ही अंदर उस अमृत का पान कर रहे हैं। ऐसा मानो भगवान को सुनने में कितना रस मिल रहा है। क्या कहते हैं महर्षि वाल्मीकि जी, प्रभु यह संसार दृश्य है, तमाशा है, और आप इस तमाशा को देखने वाले हैं, इस तमाशा को देखने वाले हैं। संत कबीर साहब ने कहा, स्वरूप अखंडित व्यापी चेतनस्य चेतन, ऊंचे नीचे आगे पीछे दाहिने बाएं अनन्य, बड़ते बड़ा छोड़ते छोटा, मिहि ते सब लेखा, सबके मध्य निरंतर वह साईं, दृष्टि दृष्टि सो देखा, चाम चश्म सो नजरी न आवे, खोजू रूह के नैना, चुन चबुन वजुद न मानू, ते सुभा नमुना ऐना, जैसे ऐना सब दर्शावे, जो कुछ भेष बनावे, जो अनुमान करे साहब का, सो साहब दर्शावे, जाही रूह अल्लाह के भीतर, ते ही भीतर के ठाई, अरूप अरूप हमारी आस है, हम तो दुनहों के साईं, जो कोई रूह आपने देखा, सो परमार्थ को पेखा, कहे कबीर स्वरूप हमारा, साहब का दिल देखा। तो जो अपने स्वरूप को जानता है वह परमात्मा को पहचानता है। यहाँ महर्षि वाल्मीकि जी अपने स्वरूप को जानते हैं, वे स्वरूप का ज्ञान प्राप्त किए हुए महापुरुष हैं, इसलिए वे राम के स्वरूप को जान रहे हैं कि राम कैसे हैं, इसलिए वर्णन कर रहे हैं, किसी और के सामने नहीं, स्वयं जगतपति के सामने वर्णन कर रहे हैं। क्या जग पेखन तुम देखनिहारे, कि प्रभु यह संसार दृश्य तमाशा है, आप इस तमाशा को देखने वाले हैं। विधि हरिहर शंभु नचावन हारे, इतना ही नहीं प्रभु, आप ब्रह्मा विष्णु और शिव को अपने इशारे पर नचाने वाले। एक ब्रह्मा कौन कहे, एक विष्णु कौन कहे, एक शिव कौन कहे, कोटि मतलब करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, करोड़ों शिव। जब करोड़ों ब्रह्मांड है तो करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु और करोड़ों शिव, कोटि बिरंची विष्णु भगवाना, उपजही जासु अंशते नाना। करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, करोड़ों शिव, वे जो परमात्मा है, वे जो राम है, जिसके स्वरूप के बारे में अभी आप लोगों ने संक्षेप में सुना, वे परमात्मा अपने इशारे पर नचाते हैं और नियुक्त कर दिए हैं कि तुमको क्या करना है। ब्रह्मा को आदेश दिए तुम सृष्टि करो, भगवान विष्णु को आदेश दिए तुम क्या करो, पोषण, और भगवान शिव को आदेश दिए तुम जाओ संहार करो। लेकिन इसके पहले परमात्मा ने क्या किया, प्रकृति को प्रकट किया।
आदि शक्ति प्रकट हुई परमात्मा से, वह परमात्मा के सबसे समीप रहती है। वह जो आदि शक्ति है उसको विद्या माया कहा गया। विद्या माया परमात्मा के एकदम समीप रहने के कारण वह क्या करती है, परमात्मा की प्रेरणा से संसार को उत्पन्न करती है, संसार का पोषण करती है और संसार का नाश भी करती है। कौन? आदि शक्ति। इसलिए आदि शक्ति ने त्रिदेव को प्रकट किया, उसी का नाम पड़ा ब्रह्मा। रजोगुण से ब्रह्मा की उत्पत्ति की, सतोगुण से भगवान विष्णु की उत्पत्ति की और तमोगुण से भगवान शिव की उत्पत्ति की। और कहा जाओ सृष्टि करो, उसका पोषण करो और समय आने पर उसका संहार करो। वह करने वाली कौन है? आदि शक्ति, विद्या माया। और तब यह अविद्या माया का पसार हुआ, ठीक है ना, तीन गुणों से मिलकर। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्ह करतार, संत हंस गुण गाई पै परिहरिवारी विकार। मतलब जड़ और चेतन को मिला करके परमात्मा ने इस संसार को बनाया। लेकिन जो संत होते हैं वे हंस के जैसे होते हैं। इस संसार से वह गुण रूपी दूध को ग्रहण कर लेते हैं और अवगुण रूपी जल को छोड़ देते हैं, और अज्ञानी लोग उसमें लिपटे रहते हैं। जा विस्या संतन तजत मूढ़ता ही लपटात, जा नर डारी बमन करत, स्वान स्वाद सो खात। संत कबीर साहब ने कहा, जा विषया संतन तजत, जिस विषय को संतों ने कय समझ करके त्याग कर दिया कि यह विषय नहीं है, यह कय है। जैसे जब कोई बच्चा कय करता है तो हम लोग नाक मुंह समेट करके पीछे मुड़ जाते हैं, देखना तक पसंद नहीं करते हैं, उल्टी होने लगता है। तो जा विषया संतन तजत, तो विषय वही कय के समान है, संतों ने उसे कय के समान समझ करके त्याग कर दिया। लेकिन मूढ़ता ही लपटात, लेकिन मूर्ख लोग उसमें लिपटे हुए हैं। किसके जैसा? तो कुत्ते के जैसा। जब बच्चा कय करता है तो आप नाक मुंह समेट के चल जाते हैं, लेकिन कुत्ता आता है और बड़े ही चाव से स्वाद ले लेकर के चाट करके उसको खाता है, मानो कुत्ते को कितना आनंद आता है। उसी तरह से संसारी विषयों को संतों ने कय समझ के त्याग कर दिया, लेकिन अज्ञानी लोग कुत्ते के जैसा उसको चाट करके खाते हैं, उसमें लिपटे रहते हैं। जा विषया संतन तजत मूढ़ता ही लपटात, जा नर डारी बमन करत, स्वान स्वाद सो खात। स्वान स्वाद सो खात। तो ठीक उसी प्रकार विषय को त्याग देते हैं संत, तो परमात्मा ने इस सृष्टि की जो रचना की गुण और दोष को मिलाकर, जड़ और चेतन को मिलाकर, लेकिन जो संत होते हैं कोई बिरले, परमहंस जो होते हैं वे क्या करते हैं, वे गुण रूपी अमृत को, दूध को ग्रहण कर लेते हैं और जल रूपी अवगुण को छोड़ देते हैं। इसीलिए हमें भी जो गुण रूपी संत जो अमृत का पान करते हैं, अगर हम भी उस अमृत का पान करके अपना ज्ञान पाना चाहते हैं, प्रभु का पहचान करना चाहते हैं, तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? जो महापुरुष उस अमृत का पान किए हैं, कि जो अज्ञानी उस विषय रूपी जल में लिपटे हुए हैं, कहाँ जाना पड़ेगा? तो जो जिन्होंने गुण रूपी अमृत का पान किया है, ऐसे महापुरुषों के शरण में जाना पड़ेगा। और ऐसे महापुरुष हैं महर्षि वाल्मीकि जी। वेद में एक तीसरा मंत्र आया है, ओम प्रहंसा संस्त्रीपला वग्नु मक्षा माद अस्तंग वृषगना अया सुभः अंघोषिनम पवमानम सखायो दूरमरसम बाणम प्रवदंती साकम। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान इस देह में बसने वाले कांति स्वरूप आत्मा को उपदेश करते हैं कि हे जीवात्माओं, जो उत्तम और अचल समाधि के साधक होते हैं, जिन्होंने कि त्रिगुणादिकों को पार करके दूध में मिले हुए जल को हंस के पृथक पृथक करने के सामर्थ्य की तरह
सत्यासत्य निर्णय करने में जो परमहंस योगी हैं, जो अत्यंत तेज से युक्त होकर सब देहों में एक समान ईश्वर के सर्वव्यापक और अनाहत नाद को प्रत्यक्ष करने का लक्ष्य करके अपने भीतर में अप्रकट रूप से उस सोम रस को, उस अमृत को, उस दूध को जो पान करते हैं, आप भी उसका अनुकरण करें। मतलब आप भी ऐसे महापुरुषों के शरण में जाएं और उनसे सदयुक्ति जानकर इस प्रकार की भक्ति करें, तो आप भी उस अमृत का पान करके इस संसार से सदा के लिए अमर हो जाएंगे। वेद भगवान का उपदेश। तो वही महर्षि वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि तेऊ न जाने मर्म तुम्हारा, मतलब ये त्रिदेव भी आपके मर्म को, आपके भेद को, आपके रहस्य को नहीं जानते। संत कबीर साहब ने कहा, क्या कहते हैं? संत कबीर साहब कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए, इन सिर लागी काई, और इनके भरोसे मत कोई रहिए, इन्हों मुक्ति न पाई। ये लोग भी चाहते हैं कि हमें मनुष्य का शरीर मिलता तो हम भी ईश्वर की भक्ति करते। भक्ति करना पड़ेगा। महर्षि वाल्मीकि जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि प्रभु सोई जानहि जेहि देहु जनाई, कि हे प्रभु आप पर जिनकी कृपा हो जाए, आप पर जिनकी कृपा हो जाए और आपकी कृपा पाकर जो संत आपको जान लेते हैं, वे आपको जानकर आप ही के समान हो जाते हैं। जैसे नदियां जब सागर में जाकर के मिल जाती है तो उसकी संज्ञा नदी की नहीं समुद्र की हो जाती है, उसी प्रकार जो जीवात्मा परमात्मा में जाकर के मिल जाता है उसकी संज्ञा जीवात्मा की नहीं परमात्मा की हो जाती है। मुंडकोपनिषद में कितना अच्छा मंत्र आया है, यदा नद्या स्यंदमाना समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपाय विहाय, नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान नाम रूपा द्विमुक्तः प्रात परम पुरुषमुपेति दिव्यम। जैसे निरंतर बहती हुई नदियां अपने नाम रूप का त्याग कर जब समुद्र में जाकर के समा जाती है तो उसकी संज्ञा नदी की नहीं समुद्र की हो जाती है, समुद्र की हो जाती है। उसी प्रकार जो भक्त, जो भक्तिन भक्ति करते करते अपने नाम रूप का परित्याग करके जो जीवात्मा परमात्मा में जाके समा जाता है उसकी संज्ञा जीवात्मा की नहीं परमात्मा की हो जाती है। ऐसे जो संत होते हैं तो क्या कहते हैं महर्षि वाल्मीकि जी? महर्षि वाल्मीकि जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु कि ऐसे जो संत होते हैं, ऐसे जो महापुरुष होते हैं, उनका जो हृदय है, उनका जो हृदय है वह आपके लिए सुंदर घर है। आप ऐसे संतों के हृदय में जाकर के रहिए। भगवान ने कहा आप ऐसे संतों के हृदय में वास करते हैं। राम कथा, राम कथा सुरसरी नाना। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, अभरही निरंतर होही न पूरे, तिनके हृदय, तिनके हृदय तुम गृह रूरे। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनका कान समुद्र के समान है, जिनके श्रवण समुद्र समाना और राम कथा सुभग सरिनाना, और आपकी कथा रूपी अनेक प्रकार की नदियां उस कान को भरती है, उस समुद्र को भरती है, उस समुद्र को भरती है, लेकिन पूरा नहीं होती है, भर नहीं पाती है, पूरा नहीं होती है। जिनके श्रवण समुद्र समाना, राम कथा सुभग सरिनाना, भरही निरंतर होही न पूरे। मतलब
यह जो कान रूपी समुद्र है, सुनते हैं राम की कथा को लेकिन भरता नहीं है। तिनके हृदय तुम कह गृह रूरे, प्रभु आप ऐसे संतों के हृदय में जा करके रहिए। तो वह कथा क्या है? वह कथा है भीतर में जो ब्रह्मनाद हो रहा है, उस ब्रह्मनाद में जिसकी कान लगती है, ये कान नहीं, यह कान नहीं। मीठी मुरली सुने सुरत की कान से, अरे हारे में ही बड़ा कोतूहल होए ध्वनि के ध्यान से। वह कथा, वह जो शब्द हो रहा है, यह कान भरता ही नहीं है। उनका जो हृदय है, ऐसे संतों का जो हृदय है, आपके लिए सुंदर घर है। ऐसे संतों का अगर केवल दर्शन हो जाए तो समझ जाइए परमात्मा का दर्शन हो गया। हमारे परमाराध्य कहने की कृपा किए कि सच्चे संत का दर्शन और परमात्मा का दर्शन सम है, बराबर है। ऐसा विश्वास जिनके हृदय में है, वे तेज भाग्य वाले। ऐसे ही संत सदगुरु हमारे महर्षि में ही परमहंस जी महाराज हैं। इनका ज्ञान इतना फैला, इतना फैला कि वर्णन नहीं किया जा सकता है। जैसे आग को कोई सोचे कि हम पोटली में बांध लेंगे, यह असंभव। वह पोटली को फाड़ करके बाहर निकल जाएगा। उसी प्रकार गुरु महाराज की ज्ञान की आभा जो है पूरे विश्व में फैलने लग गई। पूरे विश्व में नाथ नगर में सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था और उस सर्वधर्म सम्मेलन में भागलपुर जिला के कलेक्टर साहब थे रामानुजन साहब। गुरु महाराज की कृति को सुनकर, यश को सुनकर वे उनके पास आए और गुरु महाराज को साष्टांग प्रणाम किए। महर्षि संसेवी परमहंस जी महाराज कहते हैं, हजूर ये इस जिला के कलेक्टर साहब हैं। तो गुरु महाराज कहने की कृपा किए कि ये इस जिला के कलेक्टर साहब हैं, जिला के मालिक हैं। देखिए आप पूरे जिले के मालिक हैं, लेकिन आप उम्र में हमसे छोटे हैं, तो क्या मैं जो कहूंगा आप वे करेंगे? कलेक्टर साहब बड़े श्रद्धा प्रेमी थे, उनके हृदय में आस्था थी, प्रेम था, भक्ति था गुरु महाराज के प्रति, समर्पित भक्त। वे कहते हैं हजूर आज्ञा किया जाए। कहा कि कल दोपहर का भोजन आपको मेरे आश्रम में करना पड़ेगा। वे तैयार हो गए। दूसरे दिन कलेक्टर साहब आ गए समय पर, जा करके भोजन किए। महर्षि संसेवी परमहंस जी महाराज उनको भोजन कराए। अब भोजन करा करके जब वे आते हैं गुरु महाराज का दर्शन करने के लिए, तो गुरु महाराज अपने कुर्सी पर बैठे हुए थे अपने आवास में। कलेक्टर साहब गुरु महाराज को प्रणाम करके बैठ गए। अब गुरु महाराज केवल उनको देख रहे हैं, कलेक्टर साहब को देख रहे हैं। कुछ देर देखने के बाद गुरु महाराज उठकर भीतर चले गए अपने कमरे में। और जब भीतर चले गए, कलेक्टर साहब का माथा का जितना बोझा था सब बोझे उतर गया। माथा एकदम हल्का, एकदम शांत, ऐसा लग रहा था कोई दिव्य अनुभूति उनको हो रही थी। वे उठ करके सबको सुनाने लगे कि मेरे माथे पर इतना बोझ था, इतना चिंता था, ऐसा लगता है कि गुरु महाराज की जो दृष्टि मुझ पर पड़ी, मेरा सारा बोझ, मेरी सारी चिंताएं रफू चक्कर हो गई। और बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हुई कलेक्टर साहब को। उसी दिन से कलेक्टर साहब छोटी सी छड़ी हाथ में लेकर गुरु महाराज का दर्शन करने आने लगे। एक दिन कलेक्टर साहब आते हैं गुरु महाराज के पास और कहते हैं गुरुदेव मेरा ट्रांसफर हो गया है। तो गुरु महाराज कहते हैं नहीं कलेक्टर साहब, आपका ट्रांसफर नहीं हुआ है, आपका ट्रांसफर नहीं हुआ। कलेक्टर साहब कहते हैं गुरुदेव ट्रांसफर लेटर मेरे पैकेट में है,
गुरु महाराज कहते हैं मैंने कहा ना कि आपका ट्रांसफर नहीं हुआ है। चुप हो गए। गुरु महाराज को प्रणाम करके घर गए और दूसरे दिन जब अपने ऑफिस जाते हैं तो टेबल पर स्थगन पत्र रखा हुआ है कि आपका ट्रांसफर कैंसिल हो गया है। अब कलेक्टर साहब सोचने लगे स्थगन पत्र मेरे टेबल पर रखा हुआ, ऑफिस बंद है, अब गुरु महाराज को कैसे पता चल गया कि मेरा स्थगन हो गया, मतलब ट्रांसफर कैंसिल हो गया। कितने पहुंचे हुए महाप्रभु और श्रद्धा जो है प्रकट हो गई गुरु महाराज के प्रति। पूरे परिवार के साथ गुरु महाराज का दर्शन करने आने लगे। एक दिन कुछ वर्ष गुजरने के बाद 2 वर्ष जब गुजर गए पुनः ट्रांसफर लेटर आ गया। फिर गुरु महाराज के पास आए, कहते हैं गुरुदेव मेरा ट्रांसफर हो गया है। गुरु महाराज हंसते हैं, कहते हैं हाँ कलेक्टर साहब अब आपका ट्रांसफर हो गया है, जाइए मैं आशीर्वाद देता हूं, उन्नति करके आइएगा, उन्नति करके आइएगा। कलेक्टर साहब का ट्रांसफर पटना हो गया, पटना गए। अब कुछ दिनों के बाद कलेक्टर साहब से कमिश्नर साहब बन गए और कमिश्नर बन करके फिर भागलपुर वापस आए और गुरु महाराज का आके दर्शन करते हैं। कहते हैं सरकार आपने कहा था उन्नति करके आइएगा, अब मैं कलेक्टर से कमिश्नर बन गया हूं। ऐसे संत थे हमारे गुरु महाराज, ऐसे उच्च कोटि के महापुरुष थे। ऐसे महापुरुष के परम प्रिय शिष्य हुए संत सदगुरु महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज। गुरु महाराज कहने की कृपा किए कि मुझ में और आप में क्यू और यू के जैसा संबंध है। जैसे क्यू से कोई यू को अलग नहीं कर सकता, वैसे ही मुझसे आपको कोई अलग नहीं कर सकता। आपकी जो तपस्या है वही मेरी सेवा है, इसीलिए जहां मैं रहूंगा वहीं आप रहेंगे, जहां मैं रहूंगा वहीं आप रहेंगे। आशीर्वाद दिए। तो गुरु महाराज में और महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज में कोई अंतर नहीं है। ऐसे महापुरुषों की जयंती मनाने के लिए हम लोग इस स्थान पर यत्र तत्र से एकत्र हुए हैं, यह हमारा परम सौभाग्य है। अगर हम चाहते हैं कि महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज की यह जयंती मनाना हमारा सफल हो जाए, तो उनका जो आदेश है, उनका जो उपदेश है, अगर रत्ती मात्र भी हम अपने जीवन में उतार लिए तो यह जयंती मनाना, यह ध्यान साधना शिविर में भाग लेना, इस सत्संग में भाग लेना हमारा सार्थक हो जाएगा, हमारा सफल हो जाएगा। कहने की बहुत बात है, लेकिन यही थोड़ा सा मैं आप लोगों की सेवा में कहा। बस इतना ही कहकर गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रेम पुष्प समर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती होगी, दीजिए ना, दीजिए, कीजिए आरती, दीजिए। श्री सद्गुरु याद है आरती। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु